नमस्कार, मैं हूं दिव्यांशी डोसी और आप देख रहे हैं SWB हिंदी। स्वागत है आप सभी का आज के हमारे इस खास कार्यक्रम में, जिसका नाम है खबरों के परे। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी ने महामारी के माध्यम से लोगों के विश्वास पर अपना व्यापक हमला जारी रखा है। वहीं धार्मिक साहित्य रखने के लिए आध्यात्मिक अनुयायियों का पालन करते हुए धार्मिक पुस्तकों को चीन जला रहा है और उन्हें नष्ट कर रहा है, जबकि ऑफिशियली नास्तिक चीन शासन फॉर्मली जिन धर्मों को मानता है वो है बौद्ध धर्म, ताओवाद धर्म, इस्लाम धर्म, कैथोलिक धर्म और ईसाई धर्म। सीसीपी इन धार्मिक संगठनों को कैसे संचालित करना चाहिए इस पर सख्त नियम लागू करता है और अक्सर पार्टी के कार्यकर्ताओं को संस्थाओं को नियंत्रित रखने के लिए स्थापित करता है, जिससे लाखों आध्यात्मिक अनुयायियों को भूमिगत होने के लिए मजबूर होना पड़ता है। देखिए पूरी रिपोर्ट SWB हिंदी के साथ। रिप्रेजेंटेटिव पॉलिसीज हाल के वर्षों में ही बढ़ रही है। 2016 में शासन ने धार्मिक विश्वासों, सामंती अंधविश्वासी गतिविधियों में संलग्न या धार्मिक अतिवादियों या नस्लीय अलगाववादियों का समर्थन करने वाला अपने लगभग 90 मिलियन पार्टी सदस्यों पर रोक लगाने के लिए एक नियम पारित किया गया। वह नियम है बाद में एक शब्द धार्मिक अल्पसंख्याओं का वर्णन करना, जैसे कि शिनजियांग या तिब्बती बौद्धों में उइगर का अभ्यास करने वाला मुस्लिम होता है। यह चीनी संविधान के बावजूद अपने नागरिकों को धार्मिक विश्वास की स्वतंत्रता और सामान्य धार्मिक गतिविधियों में संलग्न होने के अधिकारों की गारंटी देता है। कुछ दिनों पहले एक शीर्ष नीति निर्देशक में बीजिंग ने समाजवाद को बढ़ावा देने और अंधविश्वास को देश के आधुनिकीकरण के लिए अपनी सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शुमार किया। अक्टूबर 2019 में उत्तर पश्चिम चीन के गांसू प्रांत के झेग्युआन काउंटी में एक राज्य पुस्तकालय ने धार्मिक या कोमल सामग्री के साथ दर्जनों अवैध प्रकाशनों या मीडिया की सार्वजनिक पुस्तक जलाने के लिए आक्रोश व्यक्त किया। नेटिजन्स ने दृश्य की तुलना सांस्कृतिक क्रांति के दिनों से की, जहां किताबें जला दी गई और धार्मिक कलाकृतियों को तोड़ दिया गया, क्योंकि सीसीपी ने पारंपरिक चीनी संस्कृति पर मुहर लगाने का प्रयास किया ताकि आबादी पर उसका वैचारिक नियंत्रण कड़ा हो सके। लेकिन लाइब्रेरी की कार्रवाई शायद ही एक अलग घटना थी। सांस्कृतिक क्रांति के 2 दशक बाद 1999 में सीसीपी ने फालुन गोंग को अब मिटाने के लिए एक बड़े पैमाने पर अभियान चलाने का आदेश दिया, जो सत्यता, करुणा और पूर्वाग्रह के नैतिक सिद्धांतों पर आधारित आध्यात्मिक ध्यान अनुशासन था। रातों रात देश में अनुमानित 70 से 100 मिलियन फालुन गोंग अनुयायी राज्य के दुश्मन बन गए। यदि उन्होंने अपने विश्वास को त्यागने से इनकार कर दिया तो उन्हें नज़रबंदी, यातना, उत्पीड़न और अंग कटाने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। जुलाई 2019 का नोटिस इनर मंगोलिया के क्षेत्र में जिंगॉल लीग की सरकारी वेबसाइट पर पोस्ट किया गया, जिसने किसी भी व्यक्ति के लिए फ्लायर्स, किताबें, स्मृति चिन्ह, सोशल मीडिया पोस्ट या बैनर की रिपोर्ट करने वाले मौद्रिक पुरस्कारों को 50 से 500 युआन तक की पेशकश की। फालुन गोंग और अन्य समूहों से संबंधित चिन्ह हैं जिन्हें सीसीपी ने अवैध माना। उन्हें विघटित करने के लिए भी सुराग के लिए 3 लाख युआन की पेशकश की। बौद्ध धर्म और ईसाई धर्म आधिकारिक रूप से स्वीकृत होने के बावजूद इसके अनुयायियों को राज्य के दबाव में से बचा नहीं गया है। चीन के दक्षिण पूर्व में जियांशी प्रांत के जिंगडेज़न काउंटी में एक बौद्धिक मठाधीश ने बताया कि कैसे स्थानीय सरकार ने सड़क पर स्थानीय मंदिरों की सभी सीढ़ी रखी और उन्हें कुचलने के लिए एक खुदाई करने वाले यंत्र का इस्तेमाल भी किया। वुड विंटर की 1 दिसंबर की रिपोर्ट के अनुसार एक पत्रिका चीन की धार्मिक स्वतंत्रता और मानव अधिकारों पर उछालने की कोशिश की गई। पिछले अक्टूबर में शांकी के उत्तरी प्रांत में अधिकारियों ने स्थानीय फेंगी मंदिर को बंद कर दिया और उसी लेख के अनुसार लगभग 888 पाउंड धार्मिक पुस्तकों और हजारों सीडियों को जब्त कर लिया। देश के कई राज्यों में बीते कुछ दिनों से कोरोना के आंकड़े फिर से बढ़ना शुरू हो गए हैं। दुनिया भर में बीते 1 साल से कोरोना वायरस का कहर जारी है। भारत भी करीब 1 साल से इस महामारी के खिलाफ जंग लड़ रहा है। देश में एक बार फिर संक्रमण के बढ़ते मामलों ने चिंता बढ़ा दी है। जहां पिछले साल देश में वायरस के प्रसार को
रोकने के लिए लागू लॉकडाउन के बीच पहली बार 12 जून 2020 को 10,000 से अधिक मामले दर्ज किए गए थे। वहीं अभी जिंदगी पटरी पर लौटने के बाद एक बार फिर घरों में कैद होती दिखाई दे रही है। महाराष्ट्र और केरल समेत कई राज्यों में हालात भयावह हो गए हैं। संक्रमण के दैनिक मामले एक बार फिर बढ़कर 10,000 से पार पहुंच गए हैं। आइए बताते हैं कि महामारी को लेकर उठाए जा रहे क्या कदम हैं। हाल ही में दर्ज किए गए कोरोना संक्रमण के 86% मामले महाराष्ट्र, केरल, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और पंजाब शामिल हैं। कोरोना संक्रमण में तेजी को देखते हुए सख्त पाबंदियों का सिलसिला एक बार फिर से शुरू हो गया है। कई राज्यों ने पाबंदियां लगाना शुरू कर दिया है। महाराष्ट्र के कई जिलों में लॉकडाउन लग चुका है। वहीं कोरोना मामलों में वृद्धि को देखते हुए महाराष्ट्र के अमरावती जिले में एक हफ्ते के लिए लॉकडाउन लगा दिया गया है। वहीं नागपुर 7 मार्च तक के लिए लॉकडाउन रहेगा। पुणे में भी स्कूल, कॉलेज और कोचिंग संस्थानों के बंद करने के आदेश दिए जा चुके हैं। रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक ज़रूरी सेवाओं से जुड़े लोगों को छोड़कर बाकी लोगों के लिए घर से निकलने पर रोक है। महाराष्ट्र के 4 अन्य जिलों अकोला, वाशिम, बुलडाणा और यवतमाल में भी पाबंदियां लगाई गई हैं। बता दें कि महाराष्ट्र में बुधवार को कोरोना के 8,807 नए केस दर्ज किए गए थे। वहीं 80 लोगों की संक्रमण से जान चली गई। देश में कोरोना से सबसे अधिक लोगों की मौत महाराष्ट्र में ही हो रही है। दिल्ली सरकार ने महाराष्ट्र, केरल, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और पंजाब से आने वाले लोगों के लिए कोविड-19 की नेगेटिव जांच रिपोर्ट साथ लाना अनिवार्य कर दिया है। दिल्ली सरकार के आधिकारिक सूत्रों के अनुसार यह आदेश 26 फरवरी से 15 मार्च तक लागू रहेगा। हालांकि यह आदेश केवल उन यात्रियों पर लागू होगा जो वहां विमान, ट्रेन या बस से आ रहे हैं। कार से आने वालों को इससे छूट रहेगी। कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए गुजरात सरकार ने महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की सीमाओं पर चेक पोस्ट स्थापित किए हैं। कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए गुजरात सरकार ने महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की सीमाओं पर चेक पोस्ट स्थापित कर दिए हैं। ऐसा इस वजह से किया गया ताकि इन राज्यों से आने वाले लोगों की कोविड-19 लक्षणों को लेकर स्क्रीनिंग की जा सके। कर्नाटक में संक्रमण के मामले में वृद्धि को देखते हुए पाबंदियां लगाई जा रही है। कर्नाटक सरकार ने बयान जारी कर बताया कि कोरोना से बचाव के लिए जारी दिशा निर्देशों का पालन करने के लिए मैरिज हॉल में मशालों की तैनाती की गई है। एक सभा में 50 से ज़्यादा लोगों को जाने की अनुमति नहीं है। वहीं सभी के लिए फेस मास्क अनिवार्य कर दिया गया है। कर्नाटक सरकार ने महाराष्ट्र से आने वाले सभी यात्रियों के लिए कोविड-19 की नेगेटिव RT-PCR जांच रिपोर्ट दिखाना अनिवार्य कर दिया है। यह रिपोर्ट 72 घंटे से ज़्यादा पुरानी नहीं होना चाहिए। केंद्र सरकार ने संक्रमण के मामलों में उछाल देखते हुए महाराष्ट्र, केरल, गुजरात, पंजाब, कर्नाटक और जम्मू कश्मीर समेत कई राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों में स्थिति से निपटने में मदद के लिए अपने उच्च स्तरीय दल भेजे हैं। इन 3 सदस्यीय बहुविशेषज्ञता वाले दलों का नेतृत्व स्वास्थ्य मंत्रालय में संयुक्त सचिव स्तर के अधिकारी कर रहे हैं। यह दल राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में हाल ही में बढ़े कोविड-19 के मामलों के कारण का पता लगाने के लिए प्रशासन के साथ मिलकर काम करेंगे। केंद्र ने महाराष्ट्र, केरल, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात, पंजाब और जम्मू कश्मीर को पत्र लिखा है। पत्र में केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने इन राज्यों को संक्रमण की श्रृंखला को तोड़ने के लिए कड़े उपायों उठाने पर ध्यान देने और RT-PCR परीक्षण बढ़ाकर संक्रमित लोगों की पहचान करने को कहा है। देश दुनिया की ऐसी ही खबरों को जानने के लिए देखते रहिए SWB हिंदी। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। धन्यवाद।